बच्चों का कमेंट नहीं आया अभी तक एक भी? अरे हेलो बच्चों, क्या आपको आवाज़ आ पा रही है मेरी? क्या बच्चों आपको आवाज़ आ रही है अच्छे से? गुड इवनिंग भाई। हैदराबाद भाई, प्रांजल वैष्णव, क्या हाल चाल? ज्वाइन कीजिए भाई, आज बहुत धीमा चल रहा है कुछ। हेलो भाई आकाश। प्रीति, किंग, प्रांजल, सोनल, निकिता, अंकित, आकाश, समर, आओ भाई जल्दी से ज्वाइन करो। खुशी गुप्ता, क्या हाल चाल? हाँ वही तो, अभी कम बच्चे हैं ना भूमिका, मैं ये बोल रहा हूँ। तो उनको मैसेज कर दो वहां पर कि भाई क्लास इधर आ गई। सारा पुरानी क्लास पर मैसेज कर रहे हैं अगर बच्चे, उनको मैसेज करो भाई, कोई ना कोई डाल दो कि इधर क्लास हो गई ऑन। कुछ तो गड़बड़ चल रही है मुझे पता है यहाँ पर, लेकिन मैं समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप वहाँ मैसेज डाल दो कहीं ना कहीं भाई। पुरानी क्लास अगर है, जो भी है पता नहीं क्या है ये, पुरानी क्लास पर मैसेज डाल रहे हैं बच्चे, है ना? आप लोग कर दो भाई, उनको डाल दो कहीं ना कहीं कि भाई सर इधर आ गए हैं, तो आप लोग ज्वाइन करें जल्दी से। अबे अंकट तो जो यहाँ बच्चे आ नहीं रहे, और तो चमकीला प्रतिभा देती है प्रथम। हाँ, मोटा दर्पण सेकंड सबसे ब्राइट होता है, वो बाद में बताएंगे, वो सिलेबस से बाहर है, लेकिन तेने पूछा इसलिए बता दिया, है ना? मोटा दर्पण लोगे, सेकंड सबसे ब्राइट होता है। सर लाइव ही है? हाँ भाई लाइव ही है। श्यामा, सायमा, 1000, चलो 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 बढ़िया। अंकित, क्यों चेक करना बच्चों, 1040 आ गए क्या? तो हम कहानी आगे बढ़ाते हैं फिर तो, अगर ज्वाइन कर लिया बच्चों ने तो। करें भाई? यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए फिर तो। क्या आपने वो डबल स्लेट वाली बात समझ ली थी बच्चों? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे उस तरह के? मैं आपको ले भी आऊंगा क्वेश्चंस, कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो टाइम पास वाले क्वेश्चन कर लोगे। 2 स्लेट रखी है, उसकी मोटाई इतनी है उतनी है ना? और केंद्रीय प्रदीप्त कहीं जाता नहीं है ऊपर नीचे, तो ये बताओ वो बताओ, क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? फॉर्मूला बेस्ड आपको समझ में आ गई थी बच्चों, है ना? जहां से जहां अपन जिस साइड में अपन स्लेट रखेंगे उस साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्या आपको समझ गई थी बात? मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, चलिए मैं आपसे छोटा सा रिवीजन क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। रिवीजन, मुझे बताओ बीटा बीटा वॉयलेट का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा वॉयलेट कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। और बच्चों बीटा रेड का फॉर्मूला क्या होगा? बराबर लैम्डा रेड कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस, बहुत बढ़िया। तो ये बीटा आ गया वॉयलेट का भी और रेड का भी। रेड और इसका कौन सा ज्यादा होता है बच्चों? बताओ मुझे, कौन सा ज्यादा होता है? आपको पता है लैम्डा इधर बढ़ता है, क्योंकि लैम्डा
आर बड़ा होता है लैम्डा वॉयलेट से, इसलिए बीटा आर क्या बड़ा होगा बीटा वॉयलेट से। क्या मेरी बात चमक रही है बच्चों? बीटा का मतलब फ्रिंज विड्थ, मतलब इसे आप प्रैक्टिकल ऐसा फील कीजिए कि वॉयलेट के कलर, वॉयलेट में ऐसा सीन बनेगा, ये ऐसा, जैसे मैंने बोल दिया कि ये है S1, ये है S1 और ये है S2। वॉयलेट में बच्चों जो सीन बनेगा, मान लो वो ऐसा है, माना कि वो ऐसा है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, माना कि ऐसा है, ठीक है। इतनी चौड़ाई, इसकी फ्रिंज है इतनी चौड़ी चौड़ी है, इसके लिए फ्रिंज इतनी चौड़ी चौड़ी है, फ्रिंज इतनी चौड़ी चौड़ी है। तो क्या आप बोल सकते हो कि सर फिर तो रेड कलर में, ये रेड कलर में अगर ये एक्सपेरिमेंट होता, ध्यान से देखो बच्चों, सर रेड कलर में इसको मान लो S1 और इसको मान लो S2, तो सर रेड कलर की तो बीटा ज्यादा होती है, तो सर रेड कलर में जो है क्या वो ऐसा होगा बच्चों, ये लंबे चौड़े चौड़े होंगे। सोचो सोचो, क्या इसका बीटा आपको ज्यादा दिख रहा है? ये बीटा, ये बीटा, क्या आपको बीटा रेड ज्यादा दिख रहा है? क्या दोनों में अंतर समझ में आ गया? इसके बीटा छोटे छोटे, उसके बीटा बड़े बड़े। कल क्लास नहीं ली भाई, कल क्लास, कल तो कह लूंगा, कैसे लूंगा, संडे था, शनिवार को क्लास नहीं हुई थी अपनी, है मुझे कुछ अर्जेंट काम था, तो मैं शनिवार को नहीं ले पाया था क्लास, है ना। ये वो बच्चे पूछ रहे होंगे जो बहुत दिनों बाद आते हैं। फ्रिज की चौड़ाई का अनुपात दिया था आपने, इंटेंसिटी का अनुपात कैसे लिया? मेंट सिद्धू, सिद्धू तो बावला है क्या? क्या कर रहा है आजकल? सरसों दा साग नहीं खा रहा आजकल तो। फ्रिंज की चौड़ाई W वो समानुपाती होती है इंटेंसिटी के, तो फ्रिंज की चौड़ाई दी थी तो उसका अनुपात निकाल के मैंने I1/I2 निकाल दिया यार भाई। सरसों दे रोटी और सरसों दे साग और मक्के दी रोटी खा भाई, ठीक है। चलो बच्चों, क्या आपको ये समझ में आ गया? रेड की चौड़ी चौड़ी होगी और इसकी छोटी छोटी होगी। क्या ये बात चमक गई? वॉयलेट के लिए और ये इसका रेड के लिए, ठीक है, ये रेड कलर के लिए और ये वॉयलेट कलर के लिए। हो गया बच्चों क्लियर? चलिए मुझे बताओ, अगर मैं एक के अंदर ही दोनों को बनाना चाहता तो बना, चलो ठीक है, अभी तो एक, ठीक है, इतना चलेगा, जो है वो चलेगा, बढ़िया बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना, श्वेत प्रकाश के साथ वाईडीएसी। श्वेत प्रकाश के साथ YDSE, श्वेत प्रकाश के साथ YDSE, ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो, श्वेत प्रकाश के साथ हमने कहा कि ये अपना स्क्रीन है, ये S1 ये S2। वैसे तो मुझे S1 S2 किसी एक कलर का, अपन जो अब तक करते थे ना बच्चों, किसी एक कलर का करते थे, मान लो कोई लाल या पीले, मतलब एक कलर की लाइट भेजते थे, तो उससे अपन YDSE करते थे। अभी अपन ने, ये भैया टॉपिक ही चल रहा है, क्लास कब स्टार्ट हुई? अभी स्टार्ट हुई है क्लास, अभी स्टार्ट हुई है, मैंने थोड़ा रिवीजन ही कराया था, अभी स्टार्ट हो गई। टॉपिक है पहला आज का टॉपिक, श्वेत प्रकाश के साथ YDSE। मैंने आज YDSE में, देखो YDSE में जनरली अपन एक कलर लेता है, लाल है तो लाल, पीला है तो पीला, तो उसी को देखते हैं कि यहाँ चौड़ाई कितनी है, कमी कितनी है। सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसलिए तो ऐसा बनाया, ये ऐसा करते हैं YDSE एक कलर के साथ। मान लो वॉयलेट किया तो वॉयलेट का ही करेंगे, रेड किया तो रेड का ही करेंगे। आज मैंने क्या किया, अबे सिद्धू तो बावला हो गया क्या आजकल? ये W क्या होती है? ये स्लिट विड्थ है, स्लिट की चौड़ाई, ये स्लिट इतनी, ये इसकी, ये W1 है, ये है W1, स्लिट की चौड़ाई। बावले, स्लिट की चौड़ाई, ये फ्रिंज की चौड़ाई नहीं है, स्लिट की चौड़ाई है। ये छेद कितना बड़ा करेंगे, जितना बड़ा छेद करेंगे उतनी ज्यादा तीव्रता होगी, तो इसको बोलते हैं स्लिट। ये सिद्धू पागल हो गया आजकल, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी इसने, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था ये
ये स्लिट जितनी चौड़ी होगी उतनी तीव्रता ज्यादा होगी। क्या बाकी बच्चों को पता है? क्या बाकी बच्चों को पता है? मैंने बोला था ये S1 S2 जो स्लिट होती है इसकी विड्थ को बोला स्लिट विड्थ W1, और ये जितनी ज्यादा होगी उतनी तीव्रता होगी। क्या बता चुका हूं? बाकी बच्चे बोले हाँ सर। हाँ कैसी बात करता है भाई तू? हाँ दिव्यांशु ने बोल दिया यस सर। साक्षी गुड, वेरी गुड। सारा वेरी गुड। दीपिका गुड। चलो अब टॉपिक पे आ जाओ, वाइट एसी विद वाइट लाइट। आज हमने क्या किया? आज हमने यहाँ पे श्वेत प्रकाश डाला, मतलब हो सकता है सनलाइट डायरेक्ट डाल दियो, सनलाइट डायरेक्ट डाल दियो। सोच 7 कलर निकलेंगे। अब 7 कलर निकलेंगे तो तुझे पता है V से R, इसका लैम्डा सबसे कम है, इसका लैम्डा सबसे ज्यादा है, तो भाई साहब इसकी बीटा सबसे कम होगी और इसकी बीटा सबसे ज्यादा होगी। ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ यार ऐसा होगा। चलिए सोच, यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट पर तो 7 के 7 कलर एक साथ आएंगे, 7 के 7 कलर एक साथ आएंगे। ये कलर आया यहां पर भाई, और ऑब्वियसली बात है व्हाइट लाइट आई तो व्हाइट लाइट तो आएगी। दोनों का पाथ बराबर है। यहां पर चाहे वॉयलेट कलर आए चाहे रेड आए, दोनों में पाथ बराबर है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा? 0। और डेल्टा एक्स 0 होगा तो हमेशा क्या बनेगा? ये मैक्सिमा बनेगा। यहाँ एक कलर आ रहा है कि 7 कलर आ रहे हैं? 7 कलर आ रहे हैं। ये कैसे अपन ने डाली है? व्हाइट लाइट डाली यहां पर, ये व्हाइट लाइट डाली अपन ने। सातों कलर बराबरी दूरी कहेंगे तो मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमा कैसा होगा? व्हाइट होगा मैक्सिमा। श्वेत, श्वेत स्पॉट बनेगा, श्वेत स्पॉट बनेगा। क्या आपको बात चमक गई? 7 के 7 कलर आ रहे हैं, ठीक है, 7 के 7 कलर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई थी भाई, सर को थोड़ा काम आ गया, ठीक है। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि वॉयलेट कलर, अब सभी कलर, अब सोचो, अब यहां पर हर कलर की फ्रिंज बनेगी, क्योंकि ये एक कलर के अंदर 7 छुपे हुए हैं। यहां तो दिखे नहीं तुम्हें, यहां तो दिखे नहीं, लेकिन सबकी फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी तो 7 कलर अलग अलग दिखेंगे, तो पर्दे पे आपको 7 कलर दिखेंगे बच्चों। हम लेके चल रहे हैं वॉयलेट को और रेड को। मैंने आपको यहां बता दिया बीटा, वॉयलेट की बीटा छोटी छोटी होती है, रेड की बीटा बड़ी बड़ी होती है। तो अपन ने कहा कि वॉयलेट की बीटा बनाते हैं अपन, तो मैंने कहा अच्छा इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख दूं इरेज करके, इसको मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा एक्स बराबर कितना? 0। इस जगह पे डेल्टा एक्स कितना? 0। चलिए बीटा बनाया मैंने, तो बीटा मैंने बनाया, ये देखो ये वॉयलेट की बीटा बना दी मैंने, ये वॉयलेट की बीटा बना दी, ठीक है। तो आपको पता है ये बीटा वॉयलेट है, ये बीटा, अच्छा ये क्या है? बीटा का मिनिमा, ये मिनिमा है, ठीक है। और ये दूरी होती है, इसको बोलते हैं बीटा वॉयलेट, ये बीटा वॉयलेट, ये भी क्या है? मिनिमा है। बिल्कुल सही बात है, ये मिनिमा है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब मैं बच्चों आपके लिए बनाने वाला हूं रेड का मैक्सिमा, ठीक है। रेड के फ्रिंज बनाने वाला हूं मैं। आपको पता है रेड की फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी बच्चों, रेड की फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सोच, मैक्सिमा तो चलो यहां पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सोचो, क्या रेड ऐसा कुछ करेगा? देखो बड़े बड़ी, देखो बड़ी बड़ी कर दी मैंने, क्या तुझे दिख रहा है? भाई यहां तो एक साथ कर दिया मैंने, भाई यहां तो सभी कलर का मैक्सिमा बना, तो उसको तो मैंने यही बना दिया। लेकिन रेड की फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा है, तो ध्यान से देखो, मैंने रेड की फ्रिंज चौड़ाई, रेड का मिनिमा यहां बना दूर, रेड का मिनिमा यहां बना दूर, बिल्कुल। ये है इतनी बड़ी रेड की बीटा, बीटा रेड। क्या तुझे बात चमकी? एक एक पॉइंट पे बताते जाओ। मैंने इसीलिए सबसे पहले अलग अलग बताया ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। बाकी सब कलर है लेकिन मुझे मतलब नहीं है। अबे सैटरडे को गुनगुन, ओ गुनगुन, सैटरडे को क्लास नहीं थी बेटा, ठीक है। ये गुनगुन क्या है ना, कभी कभी पढ़ने आ जाती है, ठीक है। संडे फिर को नहीं थी, ठीक है। दिव्यांशु बढ़िया, गुड। सोच बच्चों, यहां पे किसका मैक्सिमा बना बताओ? सेंटर पे किसका मैक्सिमा बना? वॉयलेट का, रेड का, या सभी कलर का? वॉयलेट का, रेड का, या सभी कलर का?
सभी कलर का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसीलिए कैसा दिखाई देता है, श्वेत स्पॉट बनेगा। बिल्कुल सही बात है। कौन श्वेत स्पॉट बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट जो है, उच्चिष्ट जो है वो व्हाइट बनेगा। बहुत बढ़िया। एक फेमस प्रश्न है, ध्यान से देखना। एक ओके, गुनगुन वेरी गुड वेरी गुड, गुनगुन बहुत अच्छी बच्ची है भैया, गुनगुन बहुत अच्छी बच्ची है, ये गुनगुन वेरी गुड। चलो सोच बच्चों, बहुत दिमाग लगाना। ये क्या कि पता नहीं क्यों इसमें लोग गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले मिनिमा किसका बना, सबसे पहले मिनिमा किसका बना, वॉयलेट का। सबसे बाद में मिनिमा किसका बना, रेड का। लोग कहते हैं कि वॉयलेट का, रेड का मिनिमा बाद में बना, वॉयलेट का मिनिमा पहले बना। केंद्रीय उच्चिष्ट के पास में कौन सा कलर दिखाई देगा, केंद्रीय उच्चिष्ट के पास में कौन सा कलर दिखाई देगा। तो लोग कहते हैं कि साहब केंद्र पर तो सभी का उच्चिष्ट था, उसके बाद वॉयलेट का मिनिमम बना और फिर वॉयलेट का मैक्सिमम बना दूर जाके। देखो तुम भी महान गधे हो कि तुमने भी आंसर बोला वॉयलेट। अब गधा, वॉयलेट नहीं दिखाई देगा। क्या सोच, पास में क्या दिखाई देगा, समझना ध्यान से। यहां तो व्हाइट दिखाई देगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तुम्हें कोई शक नहीं है, तो व्हाइट दिखाई देगा। उसके बाद वॉयलेट कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, वॉयलेट 0 हो गया, फिर वॉयलेट बड़ा 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 बड़ा, इसलिए लोग को लगता है कि वॉयलेट दिखाई देगा। लेकिन मेरे लाल, मेरी लाल, सोच यहां पे तो व्हाइट है, यहां तो आप कोई बता ही नहीं सकता। रेड को खत्म होने में बहुत देर लग रही है, रेड यहां जाके खत्म हुआ है। मतलब अगर आप केंद्र से आगे बढ़ोगे ना, तो सबसे पहले मृत्यु किसकी होगी, वॉयलेट की, और सबसे लास्ट में किसकी होगी, रेड की। तो लास्ट में जब रेड की हुई तो रेड बचा है, रेड कलर सबसे ज्यादा देरी तक जिंदा है। तो आपको क्या दिखाई देगा, ये सब रेड तो यहां मरा है ना, ये सब तो रेड ही है, आपको रेडिश दिखाई देगी। वॉयलेट का तो अंत हो गया, तो वॉयलेट कैसे दिखेगा आपको, सर रेड का भी तो हुआ है, रेड का दूर जाके हुआ है। रेड ने गोली खाई यहां पे और मरेगा 1 किलोमीटर आगे जाके। तो दुश्मन को ज्यादा किसने मारा, रेड ने। केंद्रीय उच्चिष्ट के आसपास रेड दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि रेड का मिनिमा दूर बना, यहां जाके रेड कलर गायब हुआ है। इतनी दूर जाके रेड कलर गायब हुआ है क्योंकि वहां उसका मिनिमम बना है। ठीक है, तो भैया यहां तो सभी कलर थे, यहां तो आप कोई बता ही नहीं सकता कौन सा कलर, यहां तो व्हाइट है। तीव्रता देखो, यहां पे तो व्हाइट दिखेगा, उसके बाद तीव्रता सबसे ज्यादा किसकी है, मतलब सॉरी मिनिमा कब बना की जरूरत, भाई कोई कलर गायब कब होता है, जब उसका मिनिमम बनता है ना। बिल्कुल सही बात है, सबको मारकर मरना, ऐसे बोला अर्चिता, गुड वेरी गुड, है ना। रेड कलर सबसे लास्ट में मरा है, मतलब वो सबको डिशुम डिशुम दिखाएगा कि भैया मैंने मारा है, सबसे लास्ट में मरेगा वो। तो जो सैनिक सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब उसको सब देखेंगे भी सही। केंद्रीय उच्चिष्ट के आसपास कैसा कलर दिखाई देता है, आंसर है रेड कलर दिखाई देता है, वॉयलेट नहीं दिखाई देता। मैं लिख देता हूं, केंद्रीय उच्चिष्ट के आसपास रेडिश कलर दिखता है, रेडिश कलर दिखता है। क्या बात चमक गई बच्चों, केंद्रीय उच्चिष्ट के आसपास रेडिश कलर दिखता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बच्चों, ये अपना खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन डिफ्रैक्शन, विवर्तन। डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। क्या होता है विवर्तन, ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए
चलिए ध्यान दे, अब ध्यान दे, विवर्तन क्या है, ध्यान दो, ध्यान दो। पर विवर्तन से पहले एक चीज मैंने आपको बोली, मान लो एक गत्ता है आपके पास, ये गत्ता है आपके पास, गत्ता है, उसमें आपने एक छेद बना दिया, गत्ते में छेद बना दिया, गत्ते में छेद बना दिया, ये गत्ता है भैया, ये गत्ता है। अब यहां से आपने लाइट इस पे डाली, ये लाइट इस पे डाली, ठीक है, गत्ता छेद कर दिया, लाइट इस पे डाली। लाइट डालने के बाद बच्चों बताओ आपको क्या दिखेगा? तो आपको पर्दे पर, आपको मान लो ये पर्दा था, तो ये लाइट, अब ये जो है मान लो इसकी त्रिज्या ये r बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो आपको आराम से ये लाइट ऐसा का ऐसे इससे पार हो जाएगी, बिल्कुल इसमें से पार हो जाएगी बच्चों लाइट, और पार होगी तो आपको ऐसा ब्राइट ये छेद दिखाई देगा आपको, ये इसका पर्दे पर व्हाइट कलर, व्हाइट स्पॉट दिखेगा, व्हाइट स्पॉट पर्दे पे दिखेगा। ये 1 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई खास बात नहीं है कि आप गत्ते में छेद करोगे, लाइट डालोगे तो छेद से लाइट जाएगी, सामने पड़ेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या बात चमकी? बचपन में आपने भी किया होगा, गत्ते में छेद करके लाइट डाला, ये मजा आया, मेरे दूरबीन बन गई, खेल होंगे आप लोग टॉर्च वॉर्च लगा के, टॉर्च समझ लो इसे, है ना, ये टॉर्च, टॉर्च का बटन। अब समझना साइंटिस्ट ने क्या किया, इस छेद का, इसका जो ए है, मतलब इसको ए बोल दो, इसका साइज छोटा करते गए, छेद का साइज छोटा करते गए। मैंने कहा ये क्या है, ए है, ये छेद है, छेद है, छेद का साइज बहुत कम करने पर, कम कितना है, मतलब एक ए जो है इसका साइज वो लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य के ऑर्डर का कर दो। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में होती है, मतलब एंगस्ट्रॉम में, सॉरी माइक्रोमीटर में होती है ना, 3800 से 7000, आपको याद है बच्चों? लैम्डा जो विजिबल लाइट होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तो होती है। तो अगर ए को प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बराबर कर दें तो देखा गया, मतलब मैं लिख देता हूं 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, इस ऑर्डर का कर दो, तो देखा गया, क्या देखा गया कि उसी छेद से जो बहुत छोटा था, अब प्रकाश फैल गया। मतलब जो लाइट डाली अपन ने, ये लाइट अपन ने डाली, ये लाइट जो थी ये अपन ने इस पर डाली, तो प्रकाश फैल गया बच्चों। मतलब पहले तो एक व्हाइट स्पॉट दिखाई दिया था, आज हमें क्या दिखाई दिया, आज हमें व्हाइट स्पॉट एक नहीं 2 और इवन ज्यादा दिखाई दिए, प्रकाश फैल गया। ये एक लाइन, एक ये आ गई, ये दूसरी आ गई, ठीक है ना, तो प्रकाश फैल गया। तो प्रकाश क्यों फैल गया, ये अजीब सी घटना हुई, प्रकाश, तो प्रकाश का इस तरह फैलने की घटना को विवर्तन बोलते हैं। छेद बड़ा रखोगे तो प्रकाश बिल्कुल छेद से जाएगा, बिल्कुल। आपने बचपन में देखे होंगे बच्चों, है ना, अपने नानी दादी के यहाँ पर कच्चे मकान अगर होंगे तो उसमें एक छेद होता था, 2 दीवारों के बीच में एक छेद, लाइट आती थी, बिल्कुल स्पॉट बनता था सामने, कितने लोगों ने देखा है? सनलाइट आई, बड़े छेद में से सीधे स्पॉट बिल्कुल दीवार पे बनता था। लेकिन अगर वो छेद बहुत छोटा हो तो बच्चे फिर वो हाँ वेरी गुड, देखा अंजलि ने, वेरी गुड। लेकिन वो छेद बहुत छोटा हो ना तो वो स्पॉट फैल जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो स्पॉट फैल गया, तो लाइट के फैलने की ये परिघटना, लाइट के फैलने की यह परिघटना विवर्तन है, लाइट के फैलने की यह परिघटना विवर्तन है। परंजल वेरी गुड।
क्या बात चमक गई अबे आपको बच्चों? चलिए अब आपको इसमें कुछ काम की बात बताते हैं। अब आपको काम की बात बताते हैं कि इंपॉर्टेंट बातें देखना, आपको और अच्छा लगेगा। पहला, एक्सरे की लैम्डा 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम होती है, कि मैंने आपको सिखाया, आपको याद आ रहा है EMW में होती है। वह मेटल के क्रिस्टल की मेटल का जो क्रिस्टल है उसकी मेटल का क्रिस्टल भी सेम ऑर्डर में होता है, बच्चों। मेटल, कोई मेटल का क्रिस्टल समझ रहे हो? क्रिस्टल मतलब क्या है? बिल्कुल उसके अंदर देखो, क्रिस्टल समझते हो आप तो यार, केमिस्ट्री के और चैंपियन हो आप तो। मेटल का क्रिस्टल जब अंदर से देखोगे ना, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी चौड़ाई भी इसी ऑर्डर में होती है। तो भैया यहां पदार्थ की चौड़ाई या पदार्थ में छेदों की चौड़ाई अगर लाइट की तरंगदैर्घ्य की चौड़ाई की होगी तो क्या विवर्तन होगा? अरे समझ रहे हो क्या हो रहा है विवर्तन? मैं मेटल लाया, मेटल में छोटे छोटे छेद थे, मेटल जिस चीज से बना उसमें छेद थे। मैंने देखा उसके ऑर्डर क्या है उसका, तो देखा कि यार वो इसी ऑर्डर में है, 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में, और एक्सरे की तरंगदैर्घ्य भी इतना है। इसका मतलब मेटल किसका विवर्तन करेगा? लाइट का, एक्सरे का विवर्तन करेगा। अतः मेटल एक्सरे का विवर्तन करेगा, विवर्तन करेगा मतलब फैला देगा, करेगा। इसीलिए इसका यूज एयरपोर्ट पर होता है, एयरपोर्ट पर यूज होता है। एयरपोर्ट पर आपका सामान ले जाते हैं और एक्सरे का एक मशीन होता है, एक्सरे डालते हैं, वो तुरंत पता कर लेते हैं आपके पास चाकू है या पिन है या कुछ है। क्योंकि वो मेटल पे जब एक्सरे पड़ती है तो बच्चों को टू टू आवाज करने लगता है, फैल जाती है लाइट, तो पता कर लेते हैं आपके इसमें कोई ना कोई मेटल है। तो साइज निकल के आता है उसका, कि चाकू जैसे शेप बन जाएगा कि हाँ चाकू है। बिना बैग खोले आपको पता चल जाएगा उन लोगों के आपके बैग में क्या है। क्या बात समझ में आ गई? आ गई तो फिर अच्छा प्रश्न पूछूंगा। बताओ एक्सरे ही क्यों डाली? मैं नॉर्मल लाइट डाल दूं 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम वाली, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब उसको एक्सरे क्यों चाहिए? मैं एयरपोर्ट वालों को बोलूं कि भैया एक्सरे महंगी है, आप तो ये डाल दो, लाइट होती है, तो वो क्या बोलेंगे मुझसे? क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसको ही क्यों डाला? इसमें क्या बिगाड़ा था? सोच के देखो। क्योंकि सर जो मेटल होता है ना, उस मेटल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना है कि उसमें मेटल स्ट्रक्चर के बीच में गैप इस रेंज में होता है, 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम में। सर ये तो 3000 से 7000 है, सर ये तो बढ़ गया। सर ये लगभग बराबर थोड़ी है, तो बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो मेरे काम ही नहीं आएगा। तो सर मैं एयरपोर्ट क्या मजे लेने जा रहा हूं क्या? मेरा काम ही नहीं हुआ, जबरदस्ती बैठूंगा थोड़ी। बिल्कुल, आगे समझ में? बहुत बढ़िया। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि चलो मैं बताना मुझे, हमारे मोबाइल टावर में ये जो रेज होती है, इनको बोलते हैं बच्चों रेडियो वेव्स। मोबाइल में जो टावर होते हैं इनको बोलते हैं रेडियो वेव्स। इनकी तरंगदैर्घ्य होती है सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में। इनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो इतनी होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में। तो क्या इनको मेटल से विवर्तित कर सकते हो? विवर्तित मतलब फैलाना।
समझना, बात समझना। मेरे मोबाइल टावर ने मुझसे कहा कि सर मेरी जो तरंग दैर्ध्य है ना, मेरी जो वेव्स है जिनसे आप मोबाइल चलता है, मोबाइल भाई बात हो रही है, मतलब कोई ना कोई वेव तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर मेरी तरंग दैर्ध्य सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, तो क्या सर मेटल से मेरे को फैला दोगे क्या आप? मेटल पे डालोगे सर मुझे और मेटल मुझे फैला देगा, कैसा हो जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेटल का क्रिस्टल तो 0.1 से 100 इस ऑर्डर में होता है, आप तो सेंटीमीटर में हो, कहां वो एंगस्ट्रम, कहां सेंटीमीटर, मैच नहीं हुआ, मैच नहीं होगा, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता यार फिर तो ये तो दिक्कत होगी। तो सेकंड पॉइंट में लूंगा इसी को, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट हो गया, सेकंड अब ध्यान से देखना। सेकंड, मोबाइल सिग्नल की वेव्स यानी कि रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स लैम्डा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में होती है। इनकी जो लैम्डा है वो इतने में होती है। अतः विवर्तन करने के लिए, अतः विवर्तन करने के लिए द्वारक का साइज, द्वारक का साइज भी किसमें होना चाहिए? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में होना चाहिए, में होना चाहिए। क्या ये सबका होता है? जो सबका होता है, जो सबका होता ही है। अरे भैया मेरे गेट, दरवाजे, पहाड़, पेड़, फूल सब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में ही तो होते हैं भैया। तो हर चीज इस मोबाइल टावर की किरणों को विवर्तित करती है, इसीलिए आपकी मोबाइल टावर की किरणें सब जगह फैली हुई है। अरे यार मेरा पहाड़ है 2-5 किलोमीटर लंबा, वो फैलाएगा, मेरा हाथ फैलाएगा, मेरी गाड़ी फैलाएगी, मेरी बिल्डिंग फैलाएगी। दुनिया की हर चीज तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में है। मीटर, घर कितना बनाते हो आप? करोड़ों किलोमीटर का, बस 150 मीटर। तो ये सब, मेरा घर, टीवी, फोन, सॉरी मतलब पेड़, बिल्डिंग, पहाड़, ये सब विवर्तित करते हैं किसको? मोबाइल टावर की किरणों को। और मोबाइल टावर की किरणों को तो यही चाहिए, हमको जितना ज्यादा फैला सकते हो फैला दो। इसीलिए मोबाइल टावर की किरणें सब जगह फैल जाती है, क्योंकि उनको फैलाने के लिए जो चाहिए ऑब्स्टेकल, द्वारक, वो सब जगह अवेलेबल है। और सब जगह अवेलेबल है तो मोबाइल किरणें आसानी से फैल जाती है। अतः मोबाइल किरणें आसानी से फैलती है। क्या बात चमक गई? अतः मोबाइल किरणें या वेव्स आसानी से फैलती है। क्या बात चमक गई भाई? दिल से, आसानी से फैलती है। जल्दी बताओ। बिल्कुल आपसे, आप बिल्कुल, सारा ने कहा सर मुझसे भी विवर्तित होती है। बिल्कुल होती है, सारा भी विवर्तित करती है। मैं भी कर रहा हूं, किरणें आ रही है, मैं फैला रहा हूं उसको, मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या विवर्तन का फील आ गया कि हाँ सर चमक गया? अब तो यार फैलाना है बस, किसी को भी चीज को फैला दो। कोई भी किरणें आए, चाहे वो लाइट वाली हो चाहे कोई भी, सबको फैलाना। तो साउंड के लिए भी होता है कि? अरे बिल्कुल होता है यार, साउंड्स के लिए भी होता है। मैं यहां पे बोल रहा हूं, गेट बंद है, लेकिन गेट में छोटे छोटे छिद्र हैं, तो वो आवाज को फैला देती है, इसलिए बाहर आती है आवाज। छोटे छोटे छिद्र हैं यार गेट में भी, तो आवाज बाहर जाती है। ढंग से पैक कर दो आप गेट को, देखो आवाज नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। तो विवर्तन तो समझ में आ गया सर। अब विवर्तन में पढ़ना क्या है? अब विवर्तन में दो चीज पढ़नी है। विवर्तन पे एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉनहोफर ने, तो अपन को एक पढ़ना है एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन। हालांकि एकल ही पढ़ना है, द्विस्लिट को तो अपन क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। तो विवर्तन में, विवर्तन का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है अपन को, एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन। चलिए अब मतलब विवर्तन तो मैंने पढ़ा दिया क्या होता है, फैलना है विवर्तन। और सर फैलने में मतलब क्या करूं मैं? तो अपन को कुछ नहीं करना, साइंटिस्ट ने किया था उसको पढ़ना है अपन को। तब देखो,
एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन, एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन। देखो ध्यान से, एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन। डबल स्लिट अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। ये एकल स्लिट में क्या किया इन लोगों ने, ध्यान से देखना। अब देखो छेद बहुत छोटा है, लेकिन मैं छेद छोटा करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बड़ा कर रहा हूं। ये मान लो ए चौड़ाई है, ये है अपनी स्लिट, है ना, स्लिट, ये स्लिट है अपनी, एक ही है। YDAC में दो हुआ करती थी बच्चों, याद करो, एक ऊपर एक नीचे। ये YDAC जैसी ही है। YDAC में मैं ऐसे बनाता था, एक यहां पे एक यहां पर। आज मैं इसी को बना रहा हूं। सर ये बड़ी क्यों बना रहे हो? अरे मेरे लाल, छोटी बनाऊंगा तो तुझे दिखेगी नहीं। आज जो कुछ हो रहा है इस एक के अंदर हो रहा है, तो मुझे समझ। मैंने इसी को, मैंने क्या किया तुझे, मैंने ऐसा फोटो बनाया, ऐसा, और उसको जूम कर दिया, जूम बिल्कुल 100 गुना, 10x जूम कर दिया, तो वो ऐसा दिख रहा है। क्या अब क्लियर है? YDAC जैसा ही है। YDAC में दो छेद थे, यहां एक छेद है, लेकिन सर ये एक छेद को जूम कर दिया तो बड़ा दिख रहा है। क्या क्लियर हो गया? थम दे दो जल्दी से। सर ये क्या YDAC जैसा ही है? बिल्कुल वैसा ही है, बस एक छेद है और उसको जूम कर दिया। क्लियर है बच्चों? बढ़िया, समझदार हो यार आप लोग, बढ़िया, बिल्कुल सर। चलिए अब देखें अपन क्या करें। अपन अब बच्चों अपन ने यहां से लाइट, प्रकाश आपतित किया, ये प्रकाश आपतित किया, लाइट डाली इस पे, एक सिंगल कलर की लाइट डाल रहे हैं अपन, है ना, सिंगल कलर की, सिंगल कलर की। मुझे बताओ, अगर ये लाइट अपन डाल रहे हैं, अच्छा यहां पर बिल्कुल पहले बता दिया मैंने, ए तुलनात्मक है लैम्डा के, लाइट का लैम्डा और इस ए बराबर है तभी विवर्तन होगा। बच्चों अगर प्रकाश ऐसे है तो तरंगाग्र कैसा होगा? अब तुम्हारा टफ क्वेश्चन आ गया। अगर प्रकाश इस तरह से है जो मैंने बनाया है, तो तरंगाग्र की आकृति बताओ। अब समझ में आ गया तुम कितना पढ़ रहे हो। तरंगाग्र कैसे होगा? तो सर हमने पढ़ा था तरंगाग्र तरंग संचरण के लंबवत होता है। ये लाइन डायरेक्ट प्लेन है, ये आयताकार नहीं, प्लेन। हाँ बिल्कुल प्लेन बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। इसने कहा सर प्लेन तरंगाग्र होगा, ऐसे आयताकार, आयताकार मतलब प्लेन बोलो, है ना, प्लेन होगा सर, बिल्कुल ये प्लेन होगा, ये प्लेन तरंगाग्र आएगा, ये तरंगाग्र आएगा, है ना, ऐसा, मतलब ऐसा समझो, ऐसे हाथ की तरह ऐसे तरंगाग्र आ रहा है, ऐसे तरंगाग्र आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये है तरंगाग्र, तरंगाग्र, बिल्कुल। आपको पता है तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, तो बिल्कुल ये देखो लंबवत है यार, कैसी बात कर रहे हो पांडे जी, ठीक है, तरंगाग्र बिल्कुल, प्लेन वेव फ्रंट, बहुत बढ़िया, तरंगाग्र, प्लेन तरंगाग्र, बिल्कुल प्लेन तरंगाग्र। सोच, इस प्लेन तरंगाग्र जब ये आएगा तो इधर टकराने वाला और इधर टकराने वाला तो रुक जाएगा। क्या ये वाला तरंगाग्र, क्या ये वाला तरंगाग्र ही आगे बढ़ेगा? बता, जो तरंगाग्र यहां आया है क्या वही आगे बढ़ेगा? बाकी सब तो क्या करेंगे, रुक जाएंगे। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। हाँ सर सही बात है, बाकी सब तो रुक जाएंगे। ये बीच में गत्ता आ गया, सर ये वाला तरंगाग्र ही आगे बढ़ेगा, सही बात है। हाँ सर एक बात मुझे समझ में आई, मैंने कहा क्या? सर आपने अभी भी बोला कि YDAC जो था, YDAC जो था उसमें आपने बोला था सर ये जो स्लिट होती है ये भी छोटी छोटी होती है। समझना बच्चों ध्यान से, ये पुरानी बात भी बता रहा हूं मैं, पुराना भी बता रहा हूं मैं। सर आपने बताया था YDAC में ये YDAC सर ये भी तो छोटा था, और सर अगर ये छोटा था तो सर यहां भी तो A और लैम्डा बराबर था, तो सर क्या यहां विवर्तन नहीं हुआ था क्या? मैंने कहा हुआ था। ये तुझे बुद्धि लगानी चाहिए थी
सोच, अगर विवर्तन नहीं होता तो ये लाइट फैलती कैसे इतनी, ये लाइट फैलती कैसे? ये तो लाइट या तो सामने वाले बिंदु पर जाती, लाइट फैली क्यों? मतलब व्यतिकरण में भी विवर्तन तो पहले ही हो गया था यार, बस वो तो ध्यान नहीं दिया हमने क्योंकि हमें पढ़ना नहीं था। व्यतिकरण में लाइट फैली थी अर्थात वहां भी विवर्तन हुआ था, मतलब वास्तव में व्यतिकरण से पहले विवर्तन होता है। कितनी बढ़िया बात है यार ये। व्यतिकरण में, अरे बोला था ना यहां 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 में भी लाइट फैली थी, लाइट फैली थी अर्थात विवर्तन हुआ था, अर्थात विवर्तन हुआ था। बहुत ही बढ़िया, हुआ था मतलब व्यतिकरण से पहले विवर्तन होता है, मतलब व्यतिकरण से पहले विवर्तन भी होता है, लेकिन हमें वो होता है ना कि ध्यान नहीं देनी तो इसको पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने बात ही नहीं करी, लेकिन अब करूंगा क्योंकि अब पढ़ा रहा हूं। व्यतिकरण से पहले विवर्तन होता है। विवर्तन का मतलब फैलना। सर क्या फैलना? सर लाइट फैलना कि साउंड फैलना? सर कोई भी चीज फैलना, कोई भी दुनिया की तरंग हो, अगर वो छोटे से छेद, अगर वो लैम्डा लगभग बराबर ए ये कंडीशन पे आए और वो फैल जाए, इसको बोलते हैं विवर्तन। क्या बात दिल में उतर गई? यहां सर मजा आया, जल्दी बता भाई। ठीक है, बढ़िया। अब बच्चों समझो, सर व्यतिकरण में तो ये व्यतिकरण है ना, ये व्यतिकरण है। मैं तुलनात्मक बात करते जा रहा हूं, व्यतिकरण, इसलिए मैंने अलग बनाया इसको। सर व्यतिकरण में तो 2 स्रोत थे, सर यहां पे स्रोत कितने हैं? अब देख बढ़िया बात, मस्त वाली बात, मतलब झकास वाली बात है, दिल खुश हो जाएगा। सर व्यतिकरण में 2 स्रोत थे, यहां पर इस तरंगाग्र का हर बिंदु, याद करो हाइजीन की थ्योरी, इस तरंगाग्र, इसको मैं बोल देता हूं तरंगाग्र ए बी, तरंगाग्र ए बी है ये। इस तरंगाग्र का हर बिंदु एक स्रोत की तरह व्यवहार करता है, बताया था हाइजीन ने। द्वितीयक तरंगाग्र का हर बिंदु एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, यह हाइजीन ने बताया था। स्वाहा, क्या बताया था? हाँ सर, इसका मतलब ए बी तरंगाग्र का हर बिंदु अगर स्रोत बन जाएगा तो यहां हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी तरंगाग्र के अनंत बिंदु होंगे और वो अनंत स्रोत होंगे। यहां तो 2 स्रोत थे साहब, यहां तो अनंत स्रोत हैं। तरंगाग्र ए बी का हर बिंदु स्रोत बन जाएगा, ये हाइजीन ने बताया था इसे, हाइगेन सिद्धांत। सर बिल्कुल सही बात है, तो स्रोत बन जाएगा। अब एक स्रोत नहीं, बहुत सारे स्रोत हैं। चलो मैं बात करता हूं बच्चों इस बिंदु की। मान लो इस बिंदु पर, बताओ यहां पर किसी बिंदु पर कितने तरंगों का अध्यारोपण हो रहा था? 2 तरंगों का अध्यारोपण हो रहा था क्योंकि स्रोत 2 थे। लेकिन यहां पर किसी बिंदु पर कितनी तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है? 2 या अनंत तरंगों का हो रहा है। पी बिंदु पर इस स्रोत के सभी बिंदु अनंत तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है। यहां ए बी के अनंत स्रोतों की अनंत तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है। अनंत तरंगों के, अनंत स्रोतों की अनंत तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है।
क्या बात सही है? अध्यारोपण हो रहा है, जबकि तो लिख नहीं रहा मैं, जबकि व्यतिकरण में कितना था? केवल 2 का अध्यारोपण, केवल 2 का अध्यारोपण था। 2 तरंगों का अध्यारोपण। क्या अंतर समझ में आ गया? व्यतिकरण विवर्तन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि यहां पर 2 स्रोत थे और यहां पे अन्य स्रोत हैं। बाकी जहां व्यतिकरण हो रहा है वहां विवर्तन भी हो रहा है, अपने आप समझ जाओ। और जहां विवर्तन हो रहा है वहां व्यतिकरण भी हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 स्रोत थे, इसमें भी 2 स्रोत है ना, ये 2, इसमें तो अनंत है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, अनंत है इसमें। क्या बात चमक गई? ये पुराना इसलिए बताता जा रहा हूं मैं ताकि कंपेयर होता जाए, बताता नहीं वैसे कोई मास्टर, फिर टफ हो जाता समझाना, है ना, अंतर समझाता जा रहा हूं मैं। चलिए सोच, 2 तरंगों के अध्यारोपण से तीव्रता का फॉर्मूला आया था I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। क्या तुझे कॉमन सेंस से लगता है कि सर इसमें अनंत स्रोतों का अध्यारोपण है, अर्थात तीव्रता का फॉर्मूला बहुत ही गंदा आएगा? इनसे P पर परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला I बराबर I0 पता नहीं क्या का स्क्वायर आता है। बच्चों मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो रियलिटी के ऐसा होता है, मास्टर इसको क्या अलग तरीके से पढ़ाते हैं जिसमें ये फॉर्मूला भी नहीं बताते और पता नहीं क्या कुछ करके जादू मंत्र से आंसर ले आते हैं, वो तरीका सही नहीं है। इसका रियल मैं आपको दिखा रहा हूं प्रॉपरली। अनंत स्रोतों से मिलने वाली तरंग में अगर तीव्रता देखोगे तो भैया उसका फॉर्मूला जब 2 से ही इतना आता है I1 I2, तो अनंत में तो क्या गंदा गंदा नहीं आएगा? क्या आएगा? अनंत में गंदा गंदा आएगा। और वो गंदा गंदा क्या आता है मैं आपको बात करता हूं अभी। पहले बताओ यहां तक समझ में आए अपन को बात? पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या? मान लो मैंने कोई ये बीच में एक तरंग ले ली, ये वाली बीच वाली, और ये कोण ले लिया मैंने थीटा, मान लो थीटा ले लिया, तो ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिख देता हूं, ये आपको याद नहीं करना। I बराबर I0 साइन पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा अपॉन पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं करना, इस पर अभी तक दुनिया में किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो सर पढ़ा क्यों रहे हो? मैं आपको रियलिटी बताने के लिए पढ़ा रहा हूं बच्चों। पहले मैं सोच रहा था कि बाकी टीचर की तरह पागल बना के आंसर ले आता हूं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, सत्य बोलना चाहिए टीचर को। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना, लेकिन मैं आपको बताना, आपको लास्ट में तो 2 शब्द याद रखने, मिनिमा की कंडीशन, मैक्सिमा की कंडीशन, और ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई। अब मुझे बताओ, मैं आपको निकालता हूं, मान लो मिनिमा की कंडीशन, मिनिमा की शर्त, माना अभी जो बिंदु था P, मैंने कब का, मैंने थोड़ी बोला कि यहां पर मैक्सिमा है कि मिनिमा, मुझे नहीं पता, माना P पर मिनिमा है। अब मिनिमा है इसका अर्थ है वहां पर तीव्रता कितनी होगी बच्चे? I बराबर 0 होगी। अरे कुछ तो बोलो, अगर P पर मिनिमा है तो मिनिमा की शर्त क्या होती है? I बराबर 0। अब आप कॉमन सेंस से आंसर दो, अगर इसको 0 करना है तो क्या अंदर वाले को 0 करना पड़ेगा? अगर इसको 0 करना है इस पूरे को, इसका मतलब पाई ए, या छोड़ो, क्या साइन थीटा को 0 करोगे तो अपने आप 0 हो जाएगा?
अरे भाई साहब, अगर इसको 0 करना है, पहले यहां तक बोले यार, चलो पहले यहां तक देखो ध्यान से। यहां तक बोलो, कोई कष्ट है तो बताओ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब समझ, मुझे अगर इसका टर्म को 0 करना है तो मैं बोलता हूं, अरे भैया क्या हुआ तुझे, कंडीशन लेके चलो। ऊपर वाली टर्म 0 होने का मतलब है कि यार ये टर्म 0 हो जाए पूरी, क्योंकि मुझे जनरल आंसर निकालना है। अगर ऊपर का 0 हो गया तो भैया नीचे कुछ भी हो, आंसर कितना आता है 0। तो मैं बोलूंगा पूरे को लेके चलो, साइन पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा, इसको 0 कर दो। ठीक है, ऊपर का 0 कर दो पूरा, और 0 का मतलब है साइन एन पाई, एन बराबर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है। जनरल कंडीशन लेके चल रहे हैं। अगर मैं थीटा को 0 कर देता ना तो वो एक कंडीशन आती, मुझे जनरल चाहिए पूरा। साइन से साइन कट गया, आपको रटना नहीं है बच्चों, बस मैं आपको डेरिवेशन पूरा बता रहा हूं ताकि आपको ये लगे मास्टर ने पूरा पढ़ाया था। ये कट गया, ये बन गया पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा बराबर एन पाई। पाई से पाई कट गया। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर बच्चों अगर ये थीटा है और ये दूरी कितनी है y, और ये दूरी कितनी थी कैपिटल D, ये तो वैसा ही है भैया कैपिटल D। तो मुझे यहां पर बताओ टेन थीटा क्या y अपॉन डी है, लगभग बराबर साइन थीटा होगा, क्योंकि थीटा कम है। कई बात तो अपनी पुरानी है यार, जो अपन पहले से जानते हैं। अगर ये थीटा है तो y अपॉन डी टेन थीटा ये साइन थीटा के बराबर होगा, याद आ रहा है आपको? इसलिए मैंने आपको बोला था वो डेरिवेशन वहां काम का था। वो मतलब मैं प्यार से बोलता हूँ काम का है, लेकिन वो काम का है, तभी कुछ पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो काम का है यार। चलिए, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, y अपॉन डी। आई होप आपको चमकी ये बात। इसकी जगह अपन y अपॉन डी लिखेंगे, तो पाई ए अपॉन लेमडा, अच्छा पाई से तो पाई कट गया, a अपॉन लेमडा y अपॉन डी बराबर n, और इससे बाद में इक्वेशन आएगी y बराबर कितना, n लेमडा कैपिटल D अपॉन ए, n लेमडा कैपिटल D अपॉन ए। ये क्या है, ये मिनिमा की दूरी है, ये n वे मिनिमा की दूरी है। ये n वे मिनिमा की दूरी है। ध्यान से देखो एक बार बच्चों, बिल्कुल शेख, वेरी गुड। देखो यहां तक झेलो, यहां तक देखो, फिर से समझते हैं एक बार, फिर से समझते हैं। क्या आपको बात चमक गई बच्चों, या एक बार और बताऊं? एक स्टेप और बढ़ा दूं, यहां पाई से पाई काट दूं, और इसमें मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं, ए साइन थीटा
बराबर एन लैम्डा, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, क्योंकि इससे अपन को क्या है बाद में काम भी आएगी ये। फिर मैं लिख देता हूं क्योंकि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर y अपॉन डी, अतः इसको काट के मैं ढंग से दोबारा लिख देता हूं। ए साइन थीटा की जगह क्या लिखा, y अपॉन डी बराबर एन लैम्डा, और इससे y का मान आ गया ये जो भी अपन ने लिखा है। मतलब अगर कोई बोले मिनिमा की शर्त बताओ, तो ये है मिनिमा की शर्त बराबर शर्त, ये है मिनिमा की शर्त। ए क्या है, स्लिट की चौड़ाई है, बिल्कुल मैंने आपको बताया यार। ए क्या है, ये स्लिट की चौड़ाई है। ए लिख तो रखा है, ये कैसी बात करते हो यार, ये दिख तो रखा है, सही तो लिखा है। ये स्लिट की चौड़ाई ए लिख देता हूं यार, स्लिट की चौड़ाई। ठीक है बच्चों, एक अजीब सी बात नहीं लग रही सर, ये व्यतिकरण में मैक्सिमा की कंडीशन थी जो आज मिनिमा की बन गई। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो कंडीशन व्यतिकरण में मैक्सिमा की आती है वो यहां पे मिनिमा बन जाती है। क्या बात चमक रही है, जल्दी जल्दी बोलो। आज हम कंडीशन पढ़ लेते हैं, कल लगभग इस चैप्टर को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भैया मैं आपको बता देता हूं, ये पढ़ के आओ इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट के शुरू में कूलाम लॉ तक सब पढ़ के आएंगे बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड भले ना पढ़े कोई बात नहीं, वो बाद में पढ़ लेना। कूलाम लॉ तक सब पढ़ लेना, और अच्छे बच्चे सब पढ़ लेना, ठीक है। यहां पर अपन कूलाम लॉ तक फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक फॉर्मूले, पोटेंशियल के फॉर्मूले सब काम आएंगे। अपन ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल नहीं तो कल तो नहीं, लेकिन परसों करेंगे, ठीक है। तो कल आप रेडी रह के आइए बच्चों। क्या समझ में आ गया, ए साइन थीटा बराबर एम लैम्डा, यस ये मिनिमा की शर्त आ गई। तो पूछ लेता है अपन को एग्जाम में, ये भी पूछ लेता है कि शर्त बताओ मिनिमा की, तो आंसर है ए साइन थीटा बराबर एम लैम्डा, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल अच्छे बच्चे, वेरी गुड। चलिए ये आ गया आंसर। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये मिनिमा की दूरी आ गई। बच्चों यहां पर आपको दिख रहा है गंदा सा फॉर्मूला है इंटेंसिटी का। तो आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए, सर इतना गंदे फॉर्मूले से मुझे शक है कि इसमें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का ग्राफ बहुत सुंदर आता है। क्या सर इसमें भी इंटेंसिटी ग्राफ सुंदर आता है क्या? मेरा आंसर है नहीं। इसमें दो स्रोत होते हैं, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, इंटेंसिटी मस्त आती है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन इसमें स्रोत की ऐसी तैसी हो गई बिल्कुल। देखो कितना गंदा फॉर्मूला है। इसमें इंटेंसिटी ऐसे नहीं आती। मैं ग्राफ आपको बताता हूं, मैं आपको ग्राफ बताता हूं। सबसे पहले ध्यान से मिनिमा की दूरी है। मैं एक काम कर लेता हूं, पहले फर्स्ट मिनिमा की दूरी निकाल के रखता हूं। क्या n बराबर 1 पुट कर दूं? n बराबर 1 पुट कर दूं तो भाई साहब n बराबर 1 पुट करने पर इसको मैं बोल देता हूं y1 बराबर 1 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। ये बन जाएगा लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। बस खत्म, ये मिनिमा की दूरी आ गई। अब तीव्रता का ग्राफ पढ़ते हैं। तीव्रता का ग्राफ देखें बच्चे ध्यान से। इसके तीव्रता का ग्राफ ऐसे आता है। इसके तीव्रता का ग्राफ ऐसे आता है। केंद्रीय मैक्सिमा तो सर्वोच्चतम होता है, फिर इधर वो कम होती जाती है ऐसे। केंद्रीय मैक्सिमा तो मस्त आता है, लेकिन उसके बाद तीव्रता घटती जाती है। केंद्रीय उच्चिष्ट ब्राइट आता है, लेकिन उसके बाद दूरी घटती जाती, तीव्रता घटती जाती है। जबकि आपको याद होना चाहिए व्यतिकरण में सारे उच्चिष्ट समान तीव्रता के होते हैं।
जबकि यहां पर केवल केंद्रीय उच्चिष्ट समान सबसे ज्यादा तीव्रता का होता है, बाकी सबकी तीव्रता घटती जाती है। और ये है वो फर्स्ट मिनिमा, ये है वो फर्स्ट मिनिमा जिसकी दूरी को अपन ने क्या कहा था, y1, ये y1 है, लैम्डा कैपिटल डी, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा क्या, अपॉन ए आएगा ना, डी क्यों लिख रहा हूं, ये डी नहीं है, ए है, ये ए है, यहां पर ए आता है बच्चों, ये ए आता है। क्या आपको बात चमक रही है? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बता देता हूं, एक लिस्ट, सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे विवर्तन में। ये थीटा भी पूछ लिया मैंने। अब लिस्ट में बता रहा हूं कि एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम के क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं, एग्जाम क्वेश्चंस बताते जाना मुझे। पहला, केंद्रीय उच्छिष्ट से मिनिमा की, पहले मिनिमा की दूरी, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। केंद्रीय उच्छिष्ट से फर्स्ट मिनिमा की दूरी, तो आंसर है y1 बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। ये एग्जाम के क्वेश्चन से सब याद होना चाहिए। दूसरा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बताओ। चलो आंसर बताओ आप लोग, मेरे लिखने से पहले चौड़ाई बता दो, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। आंसर है 2y1। मेरे लाल y1 ऊपर है तो y1 नीचे भी तो होगा, ये लो y1, तो टोटल कितनी हो गई 2y1, खत्म। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, या तो याद करो या जो भी है, ये सब जो भी है ना, एक याद होने से सब याद हो जाते हैं अपने आप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये हो रहा है। नेक्स्ट है प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी कितनी है? अरे फिर से वही है यार, 2y1, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, सब एग्जाम में पूछे हैं बच्चों। प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, तो आपको बोल सकते हैं tan थीटा लगभग बराबर होगा थीटा बराबर, tan थीटा कितना होगा बच्चों, y1 बटे डी, दिख रहा है y1 बटे डी, y1 बटे डी, y1 बटे डी, ये y1 बटे डी क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन ए, तो थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ए, ये आंसर है। ये सब एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूं मैं। पांचवा, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बताओ। कोणीय चौड़ाई बराबर, तो यार आपको दिख रहा है ऊपर भी होगा तो नीचे भी थीटा होगा,
ऊपर थीटा है तो नीचे भी तो थीटा होगा ना सेम, तो 2 थीटा आंसर हो जाएगा। 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए, खत्म। जीवन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा उसने। डिफ्रैक्शन में इन सब फॉर्मूले पे आज तक क्वेश्चन आए। जल्दी बताओ आ गया क्या, फिर लास्ट बात बता के खत्म करूंगा। जल्दी बताओ। मतलब टाइम पास था सर, पहले भी नहीं मांगो क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई दूसरा तो खत्म हो गया लगभग, भाई एक ही जिंदा है, दूसरा मर गया। सर दूसरे में सर केंद्रीय उच्छिष्ट तो सबसे चमकीला होता है, ये तो बात समझ में आई। सर प्रथम मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा है सर, इसकी तीव्रता कितनी बचती है, की तीव्रता, इसकी जो तीव्रता है ना वो 4% बचती है बस, केवल 96% खत्म हो जाती है। आप समझ पा रहे हो कितना खतरनाक है ये। यहां तो तीव्रता मैक्सिमम आई मैक्स, और उसके बाद बोलने चलो तो भैया 4% बची, 96 खत्म हो गई। मतलब पहले ग्राहक के पास आते आते ही सब्जी 96% खत्म हो गई, बोलेगी ये जो भी है। तो सोच सकते हो कि दूसरे की बात क्यों नहीं कर पाते अपन, है ना। 4%, ये एम्स में पूछा था एक बार क्वेश्चन कि फर्स्ट मैक्सिमा तक विवर्तन में कितनी तीव्रता बचती है, आंसर है 96। आई थिंक I/22 या I/16, देखो क्या आता है 4%, हाँ I/22। अगर ये I है तो ये I/22 होती है, जो लगभग 4% आएगी, है ना। 22 चौक 88, I/22 4% बचती हो। चलिए बहुत बढ़िया, आपको सब समझ में आ गया। अब एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, लेकिन ये नीट में पूछा हुआ है। एक्स्ट्रा मैंने बोला फ्रॉनहोफर इंग्लिश में लिख दिया, द्विस्लिट प्रयोग। अब ये द्विस्लिट बच्चों अलग नहीं होता, जो मैंने आपको सिंगल स्लिट पढ़ाया है इसी को टाइम पास करके द्विस्लिट बना देते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं, मतलब इसमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना यार। ये सिंगल स्लिट, तो यार एक स्लिट तो ये हो गई, ये लो, एक स्लिट तो ये हो गई ए, दूसरी स्लिट यार ये हो गई यार टाइम पास। अभी ध्यान रखना मैंने छोटी है बस बड़ी बनाया जानबूझ के, रियलिटी में ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसी को जूम किया है सर, ये तो सर YDAC जैसा बन गया। अगर सर आप बोल रहे हो कि इसको जूम किया है तो सर ये तो YDAC है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लोग पागल समझ रहे हैं, लोग पागल बन रहे हैं कि ये अलग है। अब ये YDAC है, इसके सामने, हाँ इसके सामने ये YDAC जैसा ही है, लेकिन यहां पे एक अंतर है कि भैया A लगभग बराबर है लैम्डा के, ये इंपॉर्टेंट है। YDAC में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन यहां पर फिक्स है, ये होना ही चाहिए। तो लाइट फैलती है, और फैलती है तो पैटर्न कैसा बनता है, केंद्रीय उच्च सबसे ब्राइट, फिर कम, फिर कम, तो फिर कम, फिर कम। सर आपने थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्यों बनाए, मैंने कहा दो हैं इसलिए, दो हैं। सर ये पैटर्न किसका है, मैंने कहा ये विवर्तन का पैटर्न है, विवर्तन का पैटर्न है। सर ये सांप ऐसा क्या बना है, मैंने कहा ये तीव्रता है। यहां पर क्या है, तीव्रता सबसे ज्यादा है तो दूर तक बना, मतलब तीव्रता ज्यादा, ये कम मतलब तीव्रता कम, ये विवर्तन का हो गया। बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये दूरी आपको पता है क्या, तो आपने कहा सर अभी आपने बताया 2I1, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन ए। बिल्कुल सही बात है, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन ए होती है सर ये दूरी। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया यार, तुम तो समझदार हो। सोच क्या यहां पर विवर्तन के साथ व्यतिकरण भी होगा, हाँ व्यतिकरण भी होगा।
क्योंकि सर व्यतिकरण में दो डी, ये ऐसा होता है ना। अच्छा मुझे बताओ, इनके बीच की दूरी को मैं स्मॉल डी बोल दूं तो ये स्लिट ही तो है, ये स्लिट नंबर 1 और ये स्लिट नंबर 2, ये स्लिट नंबर 2, ये दूरी कितनी है, कैपिटल डी। सर यहां पर विवर्तन के साथ व्यतिकरण भी होगा, क्योंकि व्यतिकरण का सीन भी सेम दिख रहा है। ये डी, ये S1, ये S2, ये S1, ये S2, ये डी। तो व्यतिकरण जब होगा बच्चों, तो व्यतिकरण में आपको पता है कि क्या होता है, तो व्यतिकरण का पैटर्न भी बनता है। केंद्रीय तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन ये कम होता जाता है, क्योंकि इसमें मिक्स व्यतिकरण है बच्चों। इसमें विवर्तन के अंदर व्यतिकरण भी दिखता है। ये रेड किसका बनाया है सर? अरे ये व्यतिकरण का बनाया है। सर अजीब सा क्यों बनाया है? मैंने कहा विवर्तन भी हुआ है, व्यतिकरण का पैटर्न बना है। मतलब दो स्लिट लोगे तो विवर्तन भी होगा, व्यतिकरण भी होगा। देखो सर व्यतिकरण का पहले जैसा क्यों नहीं बना? मैंने कहा भैया आपने ढंग से ध्यान नहीं रखा इन चीजों का, आपने लैम्डा वैम्डा कर दिया, आपने ये स्लिट चौड़ाई अजीब सी कर दी, इसलिए आंसर भी अजीब सा हो गया। दूसरी बात, यहां पर कोहेरेंट वोरेंट का ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो अलग सा हो गया। वाईडीसी में अगर W लगभग लैम्डा हो तो ये कंडीशन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वाईडीसी में कोहेरेंट भी होते हैं दिव्यांशु, कोहेरेंट भी होते हैं। यहां पर हमने कोहेरेंट वोरेंट बात की है क्या दिव्यांशु? सोच, क्या यहां पर कोहेरेंट की बात की है क्या? नहीं, क्योंकि यहां तो सर मतलब ही नहीं है। यहां तो सर एक झिरी होती है, कोई भी लगा दो आंख बंद करके, क्या फर्क पड़ता है? कोहेरेंट वोरेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर कोहेरेंट वोरेंट की नोटंकी थी वाईडीएसी में, ठीक है। तो मिक्स पैटर्न ऐसा बनता है। चलो मैं काम की बात मुझे बताओ ये 2 लैम्डा कैपिटल डी है, तो चौड़ाई हो गई केंद्रीय उच्चिष्ट की। मैंने कहा कि केंद्रीय उच्चिष्ट में वाईडीएसी की कितनी फ्रिंजें बनी? मैंने कहा माना कि n फ्रिंजें बनी, तो वाईडीएसी में तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा होती है, तो n इंटू बीटा हो जाएगा क्या? यदि यहां केंद्र पर वाईडीएसी की n फ्रिंजें बनी हो तो उनकी लंबाई बराबर n बीटा होगी। अरे यार यहां पर वाईडीएसी भी तो हो रहा है ना। मैंने कहा वाईडीएसी की n फ्रिंजें बनी, तो आपने कहा सर n बीटा आ जाएगा, n बीटा आ जाएगा सर। तो ये तो किसकी वजह से है? ये तो वाईडीएसी की वजह से। और ये कैसी की वजह से है? ये विवर्तन की वजह से। ये विवर्तन का आंसर है, और उसी के अंदर वाईडीएसी हुआ है, तो वाईडीएसी का आंसर ये है। तो क्या अब दोनों तो एक ही जगह पे हो रहा है, तो दोनों को बराबर कर दें? यस, दोनों को बराबर कर दें। तो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए बराबर n बीटा। n वाईडीएसी में बीटा का फॉर्मूला बोल, लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। लैम्डा डी कट गया और n का आंसर आ गया n बराबर 2d बटे a। इधर AIPMT में क्वेश्चन पूछा था, AIPMT ने क्वेश्चन पूछा था। मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ये कितनी फ्रिंजे बनेगी, ये कल क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ये नीट में क्वेश्चन आया होगा। क्या समझ में आया? प्रयास करना, दोबारा देखना घर पे, है ना। बट 2 स्लिट कर दी तो उसी में व्यतिकरण भी हो रहा है, उसी में विवर्तन भी हो रहा है। 2 स्लिट कर दी हमने। देखिए वाईडीएसी में छोटे छोटे छेद करते थे, कोहेरेंट होते थे, ये होते थे, वो होते थे। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बताऊं भैया सर, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये बात है कि सर वाईडीएसी में तो ये जो छेद करते थे, यहां से तीव्रता ऐसी प्रॉपर आती थी सर। ये प्रॉपर क्यों नहीं आ रही है? ऐसे क्यों नहीं आ रही है सर? ये गंदी क्यों आई है?
फिर से समझ लेना, इसमें कितने स्रोत थे, S1 S2, 2 स्रोत हैं, लेकिन यहां पर कितने स्रोत हैं सर, इसका हर बिंदु स्रोत है, एक स्लिट के अंदर ही अनंत स्रोत हैं, जबकि यहां पर तो बेचारा एक स्रोत था, इसीलिए आंसर इतना अच्छा आया। यहां पर तो एक स्रोत के अंदर ही अनंत स्रोत है, और अनंत स्रोत है, यहां भी अनंत स्रोत है, इसलिए आंसर ऐसा गंदा गंदा आया। क्या चमक गई तुम्हें बात? यहां तो 2 स्रोत थे, एक ये, यहां पर एक के अंदर ही अनंत स्रोत है भाई साहब, अनंत स्रोत है, इसलिए आंसर ऐसा गंदा गंदा आया, है ना। किसी की चमकीली, किसी की ज्यादा, किसी की कम। हाँ, ये बात जरूर है, इनकी बीटा बराबर है सबकी, ये अच्छी बात है यहां पर कि यहां पर बीटा बराबर होती थी, यहां पर भी बीटा तो बराबर रहेगी, लेकिन उनकी तीव्रता कम ज्यादा हो गई। क्यों? अनंत स्रोत हैं, इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी कम, इसकी ज्यादा, ऐसे होता है। लेकिन यहां पे बीटा बराबर रहेगी, बहुत अच्छी बात है। क्या नोट हो गई तुम्हें? क्या मैं जो डिटेल आपको देना चाहा, ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन के आंसर दो मैंने दिए आपको, क्या वो चमक गए आपको? इतने क्वेश्चन तो बच्चे के दिमाग में आते भी नहीं जितना मैं बता रहा हूं। नहीं दिव्यांशु, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कोई मतलब ही नहीं है। कला संबद्ध स्रोत, देखो विवर्तन, एक सिंगल स्लिट विवर्तन अगर आपको करना है तो कला संबद्ध की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सही बात है, एक सिंगल स्लिट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस मैंने आपको ये बताया कि ये गंदी गंदी क्यों आई, क्योंकि यहां पर स्रोत अनंत है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर व्यतिकरण हो रहा है, मुझे बताओ यहां पर स्रोत कला संबद्ध हो गए नहीं होंगे? व्यतिकरण हो रहा है तो होंगे। सर एक स्लिट को हटा के एक रख दू तो तब कोई अर्थ नहीं है कला संबद्ध होने का। और वैसे भी एक ढंग से अगर मैं बोलूं ना बच्चों, ध्यान से समझना, यार कला संबद्ध तो तब भी होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन आ रही है और उससे अनंत स्रोत बन रहे हैं, तो ये तो वैसे कला संबद्ध है। थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पर एक स्रोत से दोनों बने तो दोनों कला संबंध है। यार यहां पर सोच, ये सभी एक ही तरंगाग्र से तो बने हैं, तो ये भी कला संबद्ध है भैया, मजा आ गया। ये भी कला संबद्ध है, अपने आप है, ये तो जन्मजात है। क्योंकि यहां पर एक तरंगाग्र आया था और उससे अनंत स्रोत बन गए, तो ये तो मेन बात थी कि एक तरंगाग्र से एक स्रोत से अनंत बन जाए तो कला संबद्ध होना चाहिए। चलिए मस्त रहे, खुश रहे, बाय बाय। कल क्वेश्चन लाऊंगा ना, पढ़ के आना ढंग से, फॉर्मूला याद करके आना।